और डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहा है, बिहार में भी अच्छा काम हो रहा है और केंद्र सरकार से बिहार के विकास के लिए अच्छी राशि दी जा रही है। 2005 से पहले का जो शासन था, युवाओं की क्या स्थिति थी, युवा दिशा आगाज जो है कि 25 से 30 फिर से नीतीश आरजेडी में क्या खिचड़ी पक रहा है, ये तो वही गठबंधन की बात आती है। तो एनडीए गठबंधन के शीर्षस्थ नेता आपस में बैठ के सभी मामलों को आसानी से झंझट नहीं होता। ये तो विपक्षी दलों में होता है, जो स्वार्थ का गठबंधन है, मिशन एक है और लंबे समय तक काम करने का एक दूसरे गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव बिहार और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। अभी मैं मौजूद हूं जेडीयू कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हीमराज सर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में सीटों का बंटवारा को लेकर उथल पुथल क्या लगता है कि इस बार जेडीयू को कितनी सीट मिलनी चाहिए? देखिए, एनडीए गठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। अच्छा, सब कुछ आसान तरीकों से सुलझा लिए जाते हैं। एनडीए गठबंधन पुराना गठबंधन है, जितने भी घटक दल हैं सबका आपस में मेल है, मकसद एक है, मिशन एक है और लंबे समय तक काम करने का एक दूसरे के साथ है अच्छा अनुभव है। इसलिए कहीं कोई परेशानी नहीं होती, कोई स्वार्थ की बात नहीं, इसलिए कहीं कोई झंझट नहीं होता। ये तो विपक्षी दलों में होता है, जो स्वार्थ का गठबंधन है, बेमेल जोड़ी है, परिवारवादी और भ्रष्टाचार पर आधारित पार्टियां हैं और उसमें तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए खींचातानी होते रहता है। अभी देखिए, कांग्रेस का अलग रहा, आरजेडी का अलग रहा और आरजेडी को देखिए घर में ही जो है तरह तरह के खेमे बन गए हैं। तो इसलिए ये प्रॉब्लम, ये समस्या इंडिया गठबंधन के अंदर, महागठबंधन के अंदर है। सीटों के तालमेल को लेकर कोई राय मशविरा बन नहीं रहा है, नेता कौन है ये तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन एनडीए गठबंधन में नेता भी तय है, सीटों के तालमेल को लेकर के जो आपस में राय मशविरा होता है वो भी सब कुछ हो रहा है और समय आने पर इसका खुलासा भी कर दिया जाएगा। सर, एक तरफ देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जहां भी सभा करने जा रहे हैं, कांग्रेस का कहीं नाम नहीं ले रहे हैं। क्या लगता है कि महागठबंधन इस बार अकेले चुनाव लड़ेगा? देखिए, ये स्वार्थ का गठबंधन है और स्वार्थ में कुछ भी करने के लिए, किसी भी स्तर पर जाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। लंबे समय से कांग्रेस बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू बन के काम किया। इधर आकर जो कांग्रेस के बिहार के प्रभारी हैं वो आते ही बयान दिए कि कांग्रेस अब बिहार में बी टीम नहीं, अब ए टीम बन के काम करेगी और वो तेजस्वी को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तेजस्वी कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल जी भी बिहार में आए तो तेजस्वी जी ने अखिलेश यादव को भी बिहार में बुलाया और पैरवी की कि कम से कम आप उनको तैयार कर लीजिए, उनके पास पैरवी करिए कि कम से कम बिहार में हमको अपना नेता स्वीकार कर ले। और इसको लेकर के तेजस्वी जी ने राहुल को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित कर दिया। इसके बाद भी राहुल जी तेजस्वी को बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से इनकार कर दिया। तो कांग्रेस की अलग राह है, आरजेडी की अलग राह है, अपने अपने स्वार्थ की लड़ाई है, ये मेल नहीं हो सकता। क्या लगता है कि आरजेडी भी 243 और कांग्रेस भी 243 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ेगी? ये उनका मामला है, वो कितनों सीटों पर लड़ेंगे और कांग्रेस आरजेडी में क्या खिचड़ी पक रहा है ये तो वही लोग बताएंगे। लेकिन बिहार की जनता देख रही है कि कांग्रेस की अलग राह है और आरजेडी की अलग राह है, ये बेमेल जोड़ी है।
सर, इधर की भी पार्टी में देखा जा रहा है कि हम अपने मांगों को लेकर अड़ी हुई है। वो भी कह रही है कि हमें भी 15 सीट स्वाभिमान बचाने के लिए चाहिए। तो क्या लगता है कि 15 सीट हमको दिया जाएगा? देखिए, सब एनडीए गठबंधन के अलग अलग घटक दल है और सब दल के नेता और उनके कार्यकर्ता सबकी चाहत होती है कि हमारी पार्टी का कितना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन हो, और इसके लिए वो लोग अपनी मांग रखते हैं। लेकिन जब ही एनडीए गठबंधन की बात आती है तो एनडीए गठबंधन के शीर्षस्थ नेता आपस में बैठ के सभी मामलों को आसानी से सुलझा लेते हैं। चुनाव नजदीक है लेकिन अभी तक सीट को लेकर खुलासा नहीं करना। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समय आने दीजिए, सब खुलासा हो जाएगा। कितने सीटों पर इस बार सर अनुमान क्या होगा कि कितने सीट पर जेडीयू लड़ रही है? अरे हम लोग एनडीए गठबंधन पूरे 243 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और 225 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। सर, इस बार सीएम फेस कौन होगा? नीतीश कुमार ही रहेंगे या बीजेपी की तरफ से कोई सीएम फेस रहेगा? सभी विधानसभा क्षेत्रों में 243 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें एनडीए गठबंधन के शीर्षस्थ नेता, सभी पार्टियों के, पांचों पार्टियों के लीडर जा रहे हैं और कार्यकर्ता एक साथ मिलकर अपनी चौटानी एकता का परिचय भी दे रहे हैं। और आगाज जो है कि 25 से 30 फिर से नीतीश और 225 का, इसके लिए अपनी चौटानी एकता दिखा रहे हैं और अपने संकल्प को पूरा करने का आगाज कर रहे हैं। संजय यादव को लेकर आरजेडी में क्या उथल पुथल मची हुई है? देखिए, संजय यादव, अभी लोग बराबर पलायन की बात करते हैं और खुद परिवार में एक आगंतुक बुलाकर और बारी बारी से सबका अपमान कर रहे हैं। कभी तेज प्रताप का अपमान होता है, कभी किसी का होता है, कभी किसी का होता है। दरअसल उस परिवार में स्वार्थ की लड़ाई है, उस गठबंधन में स्वार्थ की लड़ाई तो है ही, परिवार में स्वार्थ की लड़ाई है। लालू जी नजरबंद है। अभी सर देखा गया था कि एक यात्रा पे जा रहे थे आरजेडी के सभी नेता, तो उसमें संजय यादव जो थे बस के फ्रंट सीट पे बैठे थे। उसको लेकर रोहिणी आचार्य ने विरोध किया था। ये तो ऐसे उनका मामला है, उनके स्वाभिमान का मामला है। निश्चित रूप से हम यही कहेंगे कि आरजेडी में न कोई नीति है और न कोई सिद्धांत है, बस स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। आज तेजस्वी यादव का एक बयान आया था, उन्होंने बोला कि हम तेज प्रताप को गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि तेज प्रताप उनके सीटों पर कोई दिक्कत पैदा कर सकते हैं? ये देखिए, उनके परिवार का मामला है। ये बिहार की जनता को दिखाने के लिए हो सकता है नौटंकी करते हैं, तरह तरह का खेल ये लोग खेलते रहते हैं। वो तो कभी घर से निकालते हैं, कभी घर में बुलाने की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हकीकत यह है जो बिहार की जनता जानती है कि बिहार की जनता के दिलो दिमाग पर ये बात बैठ गया है कि अब नरसंहार वाला बिहार नहीं चाहिए, दंगे वाला बिहार नहीं चाहिए। सीएम है हाउस में बैठकर अपहरण के सौदा करने वाला बिहार नहीं चाहिए। उसको चाहिए दंगा मुक्त बिहार, सांप्रदायिकता मुक्त बिहार, नरसंहार मुक्त बिहार, नौकरी और रोजगार वाला बिहार, कानून के राज वाला बिहार चाहिए। तो इसलिए जनता नीतीश कुमार जी के प्रति अटूट विश्वास और भरोसा बनाए रखी है। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली का मामला सामने आया ही था कि तभी अभी आरजेडी के एक मंच से नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया गया है। ये लोगों का संस्कार ही वही है। ये किस तरह की राजनीति? ये राजनीति के स्तर को इन लोगों ने काफी नीचे गिरा दिया है। नैतिकता का पतन हो चुका है। वहां से किसी तरह का अच्छे व्यवहार की आशा करना कहीं से संभव दिखाई नहीं पड़ता। एक तरफ आप बात कर रहे हैं 2025 से 30 फिर से नीतीश सरकार, रोजगार के लिए इस बार कितना लक्ष्य रखा गया है? कितने सीटों पर रोजगार
सृजन किया जाएगा? अभी तो 20 के चुनाव में हमारे नेता ने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराएंगे। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम किया। जो वादा 20 लाख का था, हमने 50 लाख दिया, और आगे आने वाले दिनों में 25 से 30 का जो कार्यकाल होगा, हमारे नेता ने घोषणा किया है, वादा किया है बिहार की जनता के साथ कि 25 के 30 के बीच में जो कार्यकाल होगा, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। सबसे पहले चुनाव नजदीक आने के साथ ही सर महिला रोजगार के लिए 10,000 देना, उसके बाद श्रमिकों के खाता में 5,000 देना। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये चुनावी ठगी किया जा रहा है। यही तो बात है, जबकि लगातार बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं, बिहार को बदलने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार से बेरोजगारी दूर करने के लिए अनेकों काम करते रहते हैं। और बड़ी तादाद में बिहार में नौकरी और रोजगार लोगों को मिला। बड़ी तादाद में आप जरा याद कीजिए कि जब 2005 से पहले का जो शासन था, युवाओं की क्या स्थिति थी। युवा दिशा विहीन हो चुके थे, अपराध की दुनिया की तरफ जो है भाग रहे थे, और बेरोजगारी के कारण कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी का जब शासन आया तो सबको रोजगार देने का काम किया, सरकारी नौकरी देने का काम किया, जिसके कारण युवाओं में एक नई सोच पैदा हुई। बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उनका योगदान शुरू हो गया। तो नीतीश कुमार जी ने बदलाव किया है, बिहार को बदला है, बिहार के युवाओं के सोच को बदला है। और दरअसल अभी जो आने वाला दिन है, उसमें नीतीश कुमार का जो सोच है और भी अच्छे करामात करेंगे, और जो योजनाएं लागू की गई और योजनाओं का लाभ लाभुकों के घर तक पहुंचाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। और ये कभी आरजेडी के, कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ करता था। उस समय लूट खसोट था, बैंक भी लूटे जाते थे, अपहरण और अपहरण के फिरौती का सौदा सीएम हाउस में बैठ के होता था। नौकरी और रोजगार देने की बात नहीं होती थी। आज तो बिहार पूरे भारत में सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला राज्य बन गया, और लगातार लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। नीतीश कुमार जी हर इलाके में बराबर घूमते रहते हैं और लोगों की भावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं, समस्या जानने की कोशिश करते हैं, और उसी से इनको प्रेरणा मिलती है, और उस पर ये योजना बनाते हैं, और योजना का लाभ सीधे लाभुकों के खाते में भेजते हैं। तो ये विपक्षी को पच नहीं रहा है, क्योंकि अब विपक्षी के दिल दिमाग पर है कि जनता अब उनका नोटिस नहीं ले रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब अच्छा काम करेंगे तो नोटिस नीतीश कुमार को लेगी। जो काम नहीं करेंगे, जो लूट खसोट करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, जनता उसे एक सिरे से नकार देगी। इस बार एनडीए गठबंधन में कितने पार्टियां होने वाली है? एनडीए गठबंधन में 5 पार्टियां हैं अभी, और सब आपस में एकजुट है, अटूट है, मजबूत है। इधर चिराग पासवान का भी मामला अलग, कहीं कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि बिहार में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहा है, बिहार में भी अच्छा काम हो रहा है, और केंद्र सरकार से बिहार के विकास के लिए अच्छी राशि दी जा रही है, और बिहार में भी अच्छा काम हो रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, विकास, बिहार आगे बढ़ रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हीमराज जी को। बाकी इनके बातों पे आपका क्या प्रतिक्रिया है जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।